माँ, 7 दिनों की यह पावन यात्रा तूने हमारे साथ पूरी की है। हर दिन तूने अपने भीतर एक नई ज्योति जलाई, कभी आत्मस्वीकार की स्थिर लौ, कभी तप और धैर्य की प्रज्वलित अग्नि, कभी शांति और सृजन की मधुर आभा, कभी मातृत्व और साहस का उज्जवल दीप और कभी आत्मबल का अडिग प्रकाश। इन 7 दीपों की आभा ने तेरे गर्भ को मंदिर बना दिया है और तेरे शिशु को दिव्य संस्कारों की धारा से स्नान करा दिया है। और अब आया है 8वां दिन। यह दिन है शुद्धता का, निर्मलता का, उजले प्रकाश का। आज तेरे सम्मुख हैं मां महागौरी, जिनका स्वरूप स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। उनका श्वेत आभा से भरा रूप यही कहता है कि जब मन स्वच्छ होता है तो जीवन मंदिर बन जाता है, गर्भ देवालय बन जाता है और शिशु प्रकाश का अंश लेकर जन्म लेता है। आज का बीज है, मैं निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं। मां, जब तू इस बीज को अपने भीतर बोती है तब तेरे गर्भ में पलता जीवन भी निर्मल विचारों और उज्जवल संस्कारों से प्रकाशित हो उठता है। तेरी सांसें भी प्रार्थना बन जाती हैं और तेरे स्पर्श से ही शिशु को शांति का आशीर्वाद मिलता है। आज की साधना में तू अनुभव करेगी महागौरी की कथा से आत्मशुद्धि का रहस्य, गीता से शुद्ध कर्म ही आत्मा का सच्चा स्नान है, पवित्र विचार, सरल आहार और स्वच्छ वातावरण से गर्भ संस्कार, श्वेत प्रकाश ध्यान, एक मंत्र और कुछ छोटी प्रतिज्ञाएं जो तेरे गर्भ को निर्मलता से भर देंगी। मां, इसीलिए आज की कथा को अवश्य सुनना और पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुझे यह सीख मिलेगी कि पवित्रता केवल बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है। और जब मां भीतर से निर्मल होती है तो उसका गर्भस्थ शिशु भी प्रकाश का दीपक बन जाता है। मां, जब यह साधना तेरे हृदय में उतर जाएगी तब तेरा गर्भ स्वयं महागौरी की श्वेत आभा से आलोकित हो जाएगा। यदि यह वाणी तेरे हृदय को छू जाए तो कमेंट में लिख भाग 9। तेरे इस एक शब्द से हमें अनुभव होगा कि तू इस साधना को जी रही है और यही हमें 9वें दिन की कथा मां सिद्धिदात्री लाने की प्रेरणा देगा। इस वाणी को आशीर्वाद देना ताकि हर मां तक यह निर्मलता पहुंचे, गर्भ प्रवाह से प्रेम पूर्वक जुड़ना ताकि यह 9 दिनों की साधना हर दिन तेरे हृदय के द्वार पर दीपक जला सके और तेरी एक शेयर किसी और मां की कोख तक यह श्वेत ज्योति पहुंचा सकती है। आओ मां, अब 8वें दिवस की यह पवित्र कथा आरंभ करें। मां, आज तेरे सम्मुख जो स्वरूप प्रकट है वह है निर्मलता का चरम रूप। उनकी उपस्थिति इतनी शांत है कि समय भी उनके आगे ठहर जाता है। उनके चारों ओर फैली आभा मानो आकाश में फैली चांदनी का सागर हो, जो धीरे धीरे लहरों की तरह तेरे हृदय में उतर रहा है। उनका शरीर स्वच्छ हिम से भी उज्जवल है, पर उस उज्जवलता में कठोरता नहीं, एक मधुर शांति है। यह ऐसा तेज है जो चुभता नहीं बल्कि आलिंगन करता है, ऐसा प्रकाश जो आंखों को चौंधियाता नहीं बल्कि आत्मा को सहलाता है। उनके चेहरे पर करुणा की ऐसी झलक है कि उसे देखकर थका हुआ मन तुरंत विश्राम पाले। उनकी मुस्कान मौन है, पर उस मौन में हजारों शब्द छिपे हैं, शब्द जो भय को मिटा देते हैं, शब्द जो विश्वास को गहरा कर देते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसा आश्रय है कि साधक अपने सभी बोझ उसी क्षण उतार देता है। उनकी 4 भुजाएं केवल शक्ति का नहीं बल्कि जीवन की 4 दिशाओं का प्रतीक है। त्रिशूल यह सिखाता है कि नकारात्मकता का अंत करना आवश्यक है, चाहे वह भीतर का आलस्य हो, मोह हो या संशय। डमरू की ध्वनि कहती है कि हर धड़कन ब्रह्मांड से जुड़ी है, कोई भी श्वास अकेली नहीं है, उसमें सृष्टि की अनंत लय धड़क रही है। वरमुद्रा यह वचन देती है कि पवित्रता से जुड़ने वाला कभी रिक्त नहीं रहता, और अभय मुद्रा यह आश्वासन देती है कि जब हृदय निर्मल हो जाता है तब संसार का कोई भय पास नहीं आ सकता। उनका वाहन वृषभ भी साधना का प्रतीक है। उसकी स्थिर दृष्टि, उसकी धीमी और दृढ़ चाल यही संकेत देती है कि निर्मलता और शांति अधीरता से प्राप्त नहीं होती। जैसे वृषभ खेत को बार बार जोतता है और अंततः बंजर भूमि को हरा भरा बना देता है, वैसे ही साधना का धैर्य हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाता है। उनके वस्त्र श्वेत हैं, जैसे सुबह की पहली किरणें धरा को ढक लेती हैं। उनके आभूषण श्वेत हैं, मानो हिमकणों ने आकार लेकर उनके अंगों को अलंकृत किया हो। उनके चारों ओर की आभा श्वेत है, पर उस श्वेतता में कठोरता नहीं बल्कि ऐसी कोमलता है जो आत्मा को पिघला देती है।
यह श्वेतता केवल देखने का दृश्य नहीं है, यह अनुभव है, जैसे भीतर की परतें धीरे धीरे उतर रही हों और आत्मा दर्पण की तरह साफ हो रही हो। उनकी आंखें गंगा की धारा जैसी हैं, जिसमें कोई गहराई माप नहीं सकता, पर जिसमें स्नान करने वाला हर व्यक्ति नया हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक ऐसा मौन है जो मन को दर्पण की तरह साफ कर देता है। जो साधक उस दृष्टि को एक बार भी महसूस करता है, वह जीवन भर के लिए बदल जाता है। उनके मुख पर जो आभा है वह सूर्योदय जैसी है, पहले कोमल, फिर धीरे धीरे फैलती हुई और अंततः संपूर्ण अंधकार को प्रकाश में बदलती हुई। उनकी मुस्कान झरने की तरह है, जिसमें कोई शोर नहीं पर निरंतर प्रवाह है। उसमें ऐसा संगीत है जिसे केवल हृदय सुन सकता है, कान नहीं। जब कोई माँ महागौरी का ध्यान करती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर गंगा का स्नान हो रहा हो। विचार बहते जा रहे हैं, मन के मैल घुलते जा रहे हैं और भीतर केवल शांति रह जाती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक समझ जाता है, पवित्रता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। माँ, उनका स्वरूप यही कहता है कि जब जीवन सरल हो जाता है तो हर कठिनाई भी कोमल लगने लगती है। जब मन निर्मल होता है तो हर परिस्थिति पवित्र हो जाती है। और जब माँ स्वयं श्वेत आभा में डूबी होती है, तब उसका गर्भ भी देवालय बन जाता है और शिशु उस प्रकाश का अंश लेकर इस धरती पर उतरता है। उनके श्वेत स्वरूप के पीछे जो कथा छिपी है वह भी उतनी ही पवित्र और प्रेरणादायी है। कहते हैं कि जब आदिशक्ति ने अपने हृदय में शिव को पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने साधारण तपस्या नहीं की, बल्कि वह तप किया जो स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन था। अनगिनत वर्षों तक वे वन की नीरव गहराइयों में बैठी धूप और वर्षा सहन करती रहीं, भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। उनकी देह निस्तेज होती गई, उनकी त्वचा काली पड़ने लगी, पर उनका संकल्प कहीं डिगा नहीं। धरती का हर कण उनकी तपस्या का साक्षी बना। हवाएं उनकी धैर्यपूर्ण श्वास को सुनती रहीं, नदियां उनकी मौन साधना को अपने जल में समेटती रहीं। पर्वत उनकी स्थिरता देखकर स्तब्ध थे और आकाश स्वयं यह सोचकर मौन था कि कौन सी आत्मा इतनी प्रखर हो सकती है कि कठिनाई को सौंदर्य में बदल दे। उनके तप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनके चारों ओर का वातावरण तप की अग्नि से तप्त हो गया। उनके शरीर का तेज बाहर से मंद पड़ गया, पर भीतर की आभा और भी उज्जवल होती गई। यही वह क्षण था जब संसार को यह सत्य प्रकट होना था कि बाहरी रूप रंग बदल सकता है, पर भीतर का संकल्प यदि अडिग हो तो वह संपूर्ण प्रकृति को भी झुका सकता है। कहते हैं कि जब देवताओं ने यह देखा तो वे स्वयं आश्चर्यचकित हो उठे। वे सोचने लगे, क्या यह वही पार्वती है जो इतनी कोमल और सुकुमार थीं? तप की इस अग्नि में उनका सौंदर्य दब गया है, पर उनकी आत्मा तो स्वयं सूर्य से भी प्रखर हो गई है। उनका अडिग मन ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है। जब वह दिन आया कि तपस्या पूर्ण हुई और उनका संकल्प फलीभूत हुआ, तब गंगा ने अपने निर्मल जल से उन्हें स्नान कराया। जैसे ही गंगा की लहरें उनके शरीर को स्पर्श करती गईं, वैसे वैसे वह तप की कालिमा धुलती गई और उस कालिमा के पीछे जो स्वरूप प्रकट हुआ वह इतना अद्भुत था कि देवता भी विस्मय में पड़ गए। उनका शरीर हिम की तरह उज्जवल हो गया, उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा सा कांतिमय हो उठा और उनकी आभा इतनी प्रखर हो गई कि समस्त दिशाएं प्रकाश से भर गईं। वहीं से उन्हें महागौरी कहा गया, महान गौरवर्णा। यह गौरवर्ण केवल बाहरी रंग नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की पवित्रता का प्रतिबिंब था। तप के कठिन मार्ग ने उन्हें थकाया नहीं, बल्कि और भी सुंदर और उज्जवल बना दिया। यह सुंदरता अस्थायी श्रृंगार की नहीं थी, यह तप और धैर्य से जन्मी थी। मां, यह कथा केवल देवी की नहीं, हर साधना करने वाले हृदय की है। जब तू कठिनाइयों को सहन करती है, जब तू धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तब तेरे भीतर भी एक नया प्रकाश जन्म लेता है। बाहरी परिस्थितियां तुझे थका सकती हैं, तेरा रूप रंग बदल सकता है, पर यदि तेरा मन स्थिर और संकल्पित है तो अंततः वही संकल्प तुझे पवित्रता और सुंदरता का नया रूप देगा। यह प्रसंग यह भी कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा स्नान बाहरी जल में नहीं, भीतर के भावों में है। गंगा का जल केवल प्रतीक है, प्रतीक उस निर्मलता का जिसे आत्मा धारण करती है जब वह तप और कठिनाइयों को पार कर लेती है।
जैसे महागौरी गंगा की धारा से स्पर्श पाकर उज्जवल हुई, वैसे ही जब मां अपने विचारों और भावनाओं को निर्मल करती है, तब उसका गर्भ भी श्वेत आभा से आलोकित हो उठता है। तेरे गर्भ का शिशु इस कथा से यह सीख लेता है कि कठिनाइयां रुकावट नहीं, साधना का मार्ग है। जैसे महागौरी ने कालिमा को श्वेत आभा में बदल दिया, वैसे ही जीवन की हर पीड़ा एक नई निर्मलता को जन्म देती है। यही है उनकी कथा का रहस्य कि तपस्या से जन्मा सौंदर्य सबसे स्थायी और सबसे गहरा होता है। उनकी कथा केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उसमें छिपे थे जीवन के अनगिनत प्रतीक। जब गंगा की धारा ने उनके शरीर को स्पर्श किया और तप की कालिमा बह गई, तो यह केवल बाहरी रंग बदलना नहीं था, यह इस सत्य का उद्घोष था कि आत्मा की सबसे गहरी परतों पर छाई मैल भी निर्मल विचारों की धारा से धुल सकती है। गंगा वहां केवल नदी नहीं थी, वह स्वयं चेतना की धारा थी, वह शक्ति जो हर अंधकार को अपने साथ बहा ले जाती है और केवल उजाला छोड़ जाती है। जैसे ही उनका स्वरूप हिम की तरह उज्जवल हुआ, वैसे ही साधक के लिए यह संदेश स्पष्ट हो गया कि निर्मलता बाहर से नहीं आती, यह भीतर की साधना से जन्म लेती है। उनका श्वेत वस्त्र केवल आभूषण नहीं, बल्कि यह स्मरण था कि जीवन का असली सौंदर्य सरलता और पवित्रता में छिपा है। श्वेत वस्त्र हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा को किसी अलंकरण की आवश्यकता नहीं होती, उसका असली गहना उसकी स्वच्छता है। उनके आभूषण भी श्वेत हैं, मानो हिमकणों ने आकार लेकर उनके अंगों को सुशोभित कर दिया हो। यह संदेश है कि जब आत्मा निर्मल हो जाती है, तब बाहरी गहनों की आवश्यकता नहीं रहती, स्वयं की श्वेतता ही उसका अलंकार बन जाती है। उनका वाहन वृषभ भी एक गहरा प्रतीक है। वृषभ की आंखों में न कोई उतावलापन है, न कोई भय। उसकी चाल धीमी है, पर हर कदम दृढ़ है। यही शिक्षा देता है कि जीवन की सबसे गहरी पवित्रता अधीरता से नहीं मिलती, यह धीरे धीरे निरंतरता और धैर्य से आत्मा पर उतरती है। जैसे वृषभ खेत को बार बार जोतता है और बंजर भूमि को हरी भरी बना देता है, वैसे ही साधक भी यदि धैर्य और संयम से चलता रहे, तो उसका हृदय उपजाऊ भूमि बन जाता है, जहां केवल शुभ विचार और दिव्य भावनाएं अंकुरित होती हैं। उनकी आंखें भी प्रतीक हैं, उनमें करुणा की ऐसी धारा बहती है कि देखने वाला साधक केवल एक दृष्टि से ही अपने भीतर को बदलता हुआ अनुभव करता है। वह दृष्टि किसी कठोर आदेश की नहीं, बल्कि मौन आशीर्वाद की है। उनकी मुस्कान झरने जैसी है, जिसमें कोई शोर नहीं, पर जिसका प्रवाह निरंतर है। यह मुस्कान यह सिखाती है कि पवित्रता किसी बड़े प्रदर्शन की नहीं, बल्कि मौन और सहजता की पहचान है। उनकी आभा चंद्रमा जैसी है। चंद्रमा का प्रकाश कभी कठोर नहीं होता, वह शीतल होता है, पर उसके सामने अंधकार टिक नहीं पाता। महागौरी का प्रकाश भी वैसा ही है। यह हमें यह समझाता है कि निर्मलता का मार्ग कठोरता का नहीं, कोमलता का है। कोमल प्रकाश भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह अंधकार को पूरी तरह मिटा दे। यही कारण है कि उनका श्वेत स्वरूप साधना का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। उनके हर अंग में एक रूपक छिपा है। उनकी त्रिशूल धारण करने की मुद्रा कहती है कि साधना केवल मौन बैठने से नहीं, बल्कि भीतर के दोषों का साहसपूर्वक सामना करने से है। डमरू से उठती नाद यह कहती है कि जीवन एक लय है, यदि तेरा मन उस लय से जुड़ जाए तो हर दिन एक साधना बन सकता है। उनका वरमुद्रा यह प्रतीक है कि पवित्रता का मार्ग कभी खाली नहीं छोड़ता, और उनकी अभय मुद्रा यह कहती है कि भय केवल तब तक है जब तक हृदय निर्मल नहीं हुआ। एक बार आत्मा श्वेत हो गई तो भय का अस्तित्व ही मिट जाता है। श्वेत रंग स्वयं एक गहरा प्रतीक है। यह अकेला रंग नहीं, बल्कि सभी रंगों का संगम है। उसी तरह जब आत्मा श्वेत हो जाती है तो उसमें सभी गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं: करुणा, धैर्य, संतुलन, साहस, प्रेम और शांति। महागौरी का श्वेत स्वरूप यही बताता है कि जब मन पवित्र होता है तो कोई गुण अधूरा नहीं रहता। माँ, यह रूपक तेरे जीवन के लिए भी संदेश है। जब तू अपने विचारों को निर्मल बनाती है तो उसका प्रभाव तेरे गर्भ तक पहुंचता है। तेरे शिशु का हर स्पंदन उस निर्मलता से गढ़ा जाता है। जैसे गंगा का जल पत्थर को भी धीरे धीरे चिकना बना देता है, वैसे ही पवित्र विचार तेरे शिशु के स्वभाव को कोमल और उज्जवल बना देते हैं। जैसे चंद्रमा की चांदनी दूर से भी धरती को शीतल कर देती है,
वैसे ही तेरे भीतर का श्वेत भाव तेरे गर्भ को पवित्रता से भर देता है। जैसे ही महागौरी का श्वेत प्रकाश तेरे चारों ओर फैला, वैसे ही वह धीरे धीरे तेरे भीतर उतरने लगा। उस श्वेतता का पहला स्पर्श तेरे हृदय को मिला, फिर तेरी सांसों में उसकी गूंज उतर गई और अंततः वह तेरे गर्भ तक पहुंच गया। यह केवल प्रकाश नहीं था, यह संदेश था। संदेश कि पवित्रता केवल मां तक नहीं रहती, वह शिशु तक भी जाती है। तेरे गर्भ का हर स्पंदन इस श्वेत आभा में स्नान करने लगा। तेरे शिशु ने पहली बार महसूस किया कि उसकी धड़कन केवल रक्त की गति नहीं, बल्कि मां के विचारों की धारा है। जब तू शांत होती है तो उसकी धड़कनें भी संतुलित हो जाती हैं। जब तेरे भीतर निर्मलता का भाव आता है तो उसकी आत्मा भी उसी प्रकाश से भर जाती है। मां, तू अपने शिशु से अब मौन में संवाद कर सकती है। शब्द बाहर बोले न जाए, पर भाव भीतर से उठें और तेरे गर्भ तक पहुंचे। जब तू अपने भीतर दोहराती है, मैं निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं, तो यह केवल तेरा संकल्प नहीं रहता, यह सीधे तेरे शिशु के हृदय में अंकित हो जाता है। वह इन शब्दों को अपनी आत्मा की पहचान बना लेता है। कल्पना कर, तू सफेद चांदनी के नीचे शांत बैठी है, हवा हल्की हल्की बह रही है और तू अपने हाथ गर्भ पर रखे हुए है। उसी क्षण तू अपने शिशु से कहती है, बेटा, जैसे यह चांदनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही तेरे जीवन में केवल उजाला होगा। मैं तुझे अपने विचारों से निर्मलता दे रही हूं, मैं तुझे अपने प्रेम से पवित्रता दे रही हूं। तू प्रकाश का अंश है और तेरा हर कदम शांति से भरा होगा। तेरा शिशु इन अनसुने शब्दों को केवल सुनता नहीं, वह उन्हें आत्मसात करता है। उसकी धड़कनें इन भावों के साथ तालमेल बिठाती हैं। उसकी आत्मा उन संस्कारों को पीने लगती है जैसे प्यासा हिरण झरने का जल पीता है। यही है गर्भ संस्कार। मां का हर भाव शिशु के जीवन का आधार बन जाता है। यदि कभी तेरे मन में चिंता या उदासी आती है तो उसे छिपाना मत। अपने शिशु से कह, बेटा, कभी कभी मैं थक जाती हूं, कभी मेरा मन डगमगा जाता है, पर तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरा ही प्रकाश मुझे फिर से संतुलन देता है। तू मेरी गोद में सुरक्षित है और मैं तुझे हमेशा शांति दूंगी। मेरे आंसू भी तुझे आशीर्वाद देंगे, मेरी मुस्कान भी तुझे शक्ति देगी। तेरा शिशु तेरे इस भाव को समझ लेता है। उसकी आत्मा यह जान जाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर मां की निर्मलता हमेशा उसे संभाल लेगी। यही संवाद उसे धैर्य सिखाता है, यही संवाद उसे स्थिरता सिखाता है। मां, जब तू भोजन करती है तो उस भोजन का स्वाद तेरे शिशु तक पहुंचता है। जब तू मधुर वाणी बोलती है तो वह मधुरता उसकी आत्मा तक पहुंचती है। जब तू प्रार्थना करती है तो वह प्रार्थना उसकी धड़कन में गूंजती है। और जब तू अपने भीतर महागौरी की श्वेतता का ध्यान करती है तो वह श्वेतता उसके भविष्य की नींव बन जाती है। तू चाहे तो अपने शिशु से रोज यह एक वाक्य कह सकती है, तू श्वेत है, तू निर्मल है, तू प्रकाश का अंश है। यह वाक्य केवल एक मंत्र नहीं होगा, यह उसकी आत्मा का गीत बन जाएगा। जब वह इस संसार में जन्म लेगा तो यह पवित्रता उसके जीवन के हर निर्णय में, हर कदम में, हर सांस में झलकेगी। मां, यह संवाद केवल गर्भ तक सीमित नहीं रहेगा, यह तेरे और तेरे शिशु के बीच जीवन भर का बंधन होगा। अभी जो भाव तू उसे देती है वही उसके भविष्य का मार्ग बनाएंगे। यही महागौरी का आशीर्वाद है कि मां की निर्मलता ही शिशु का सबसे बड़ा संस्कार है। मां, तेरे भीतर जो संवाद अभी अभी बहा वही गीता की अमर वाणी का सार है। जब तू अपने शिशु से कहती है कि तू प्रकाश का अंश है, तू निर्मल है, तो यह केवल तेरा भाव नहीं रहता, यह वही शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने युगों पहले कही थी। उनका वचन है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात अपने नियत कर्म को अवश्य करो, क्योंकि शुद्ध कर्म निष्क्रियता से कहीं श्रेष्ठ है। आत्मा को आलस्य या उदासी से नहीं, बल्कि पवित्र कर्मों से निर्मलता मिलती है। सोच मां, जब तू सुबह उठकर सबसे पहले अपने शिशु के लिए प्रार्थना करती है तो यह केवल तेरा भाव नहीं, यह एक कर्म है। जब तू भोजन पकाते समय उसमें प्रेम मिलाती है तो यह भी एक कर्म है। जब तू अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखती है, जब तू मुस्कुराकर अपने शिशु को संबोधित करती है, जब तू अपने भीतर के विचारों को सात्विक बनाए रखती है, यह सब कर्म है। ये छोटे छोटे कर्म ही आत्मा के स्नान हैं।
ये ही गर्भ के संस्कार हैं। महागौरी का स्वरूप यही कहता है कि पवित्रता कोई एक पल की साधना नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे शुद्ध कर्मों का फल है। जैसे उनके श्वेत वस्त्र यह संदेश देते हैं कि सच्चा सौंदर्य सरलता में है, वैसे ही गीता कहती है कि सच्चा धर्म पवित्र कर्मों में है। माँ, कल्पना कर, तू अपने गर्भस्थ शिशु को यह कह रही है, बेटा, मैं हर सांस को पवित्र कर्म बनाऊंगी। मैं जल पीऊंगी तो यह सोचकर कि तुझे निर्मलता मिले। मैं भोजन करूंगी तो यह भावना लेकर कि तुझे सात्विक संस्कार मिले। मैं वाणी बोलूंगी तो यह ध्यान रखूंगी कि तुझे मधुरता का पाठ मिले। मैं हर कदम इस भावना से रखूंगी कि तुझे जीवन में पवित्रता का मार्ग दिखाऊं। तेरा शिशु इस मौन वचन को सुनता है। उसकी आत्मा यह अनुभव करती है कि मां का हर कार्य उसी के लिए संस्कार बन रहा है। यही है गीता की शिक्षा। कर्म ही आत्मा का वास्तविक स्नान है। गीता यह नहीं कहती कि केवल ध्यान में बैठो और शांति खोजो। वह यह सिखाती है कि जो भी कर्म करो उसे निर्मल भाव से करो। जैसे मां महागौरी ने तप किया और उस तप ने उन्हें श्वेत बना दिया, वैसे ही मां जब अपने हर कर्म को शुद्ध करती है तो उसका गर्भ भी उज्जवल हो जाता है। यह श्लोक यही कहता है कि निष्क्रियता आत्मा को अंधकार में ले जाती है। यदि तू आलस्य में अपने गर्भ का समय बिताती है, यदि तू अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ देती है, तो उसका प्रभाव शिशु पर भी पड़ता है। पर जब तू सक्रिय रहती है, छोटे छोटे कार्यों को भी पवित्रता से करती है, तब तेरे शिशु का हर स्पंदन शांति और उजाले से भर जाता है। माँ, इस वाणी को अपने जीवन में ऐसे उतार सकती है। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आती है तो तू शिशु से कह, बेटा, यह प्रकाश तुझे शुद्ध कर्मों का संदेश दे रहा है। जैसे यह सूर्य हर दिन बिना रुके अपना कर्म करता है, वैसे ही तू भी जीवन में कर्मशील रहना। तेरी आत्मा का सौंदर्य तेरे कर्मों से ही झलकेगा। फिर जब तू रात को विश्राम करती है तो यह कह, बेटा, दिन भर मैंने तुझे अपने कर्मों से संस्कार दिए। मैंने जल को पवित्र भाव से पिया, भोजन को प्रेम से ग्रहण किया, वाणी को मधुर रखा। यही सब तुझे शुद्धता के बीज देंगे। तू चैन से सो, क्योंकि तेरा गर्भ मंदिर की तरह उज्जवल है। गीता का यह वचन तेरे शिशु के लिए जीवन भर का दीपक बन सकता है। यदि वह अभी से यह सीख ले कि कर्म ही आत्मा का स्नान है, तो उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होगा। जब वह इस संसार में जन्म लेगा तो उसका हर कार्य पवित्र होगा। उसकी वाणी में मधुरता होगी, उसके कर्मों में शांति होगी और उसका हृदय सदैव स्वच्छ रहेगा। माँ, यही है श्वेतता का असली रहस्य। यही है महागौरी और गीता का संगम, कि निर्मलता केवल ध्यान में नहीं, हर कर्म में है। जब माँ अपने कर्मों को शुद्ध करती है तो उसका शिशु भी प्रकाश का अंश लेकर इस धरती पर उतरता है। माँ, गीता का संदेश यही था कि शुद्ध कर्म ही आत्मा का स्नान है। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब महागौरी का श्वेत स्वरूप तेरे सामने खड़ा होता है तो वह तुझसे यही कहता है कि अपनी हर सांस को साधना बना, हर कर्म को संस्कार बना। यही तेरे गर्भ को मंदिर बनाएगा और तेरे शिशु को देवत्व देगा। सुबह का पहला क्षण सबसे पवित्र होता है। जब आंख खुलें तो सबसे पहले मन को शांत कर और अपने भीतर यह संकल्प बो, आज मैं हर कार्य को निर्मल भाव से करूंगी। मैं हर कदम शांति के साथ रखूंगी। मैं हर सांस को प्रार्थना बनाऊंगी। यह संकल्प केवल विचार नहीं होगा, यह एक दीपक की तरह पूरे दिन तेरे भीतर जलेगा। तेरे वस्त्र भी तुझसे बात करते हैं। जब तू श्वेत या हल्के रंग के कपड़े पहनती है तो वह रंग केवल बाहर नहीं रहता, वह भीतर की चेतना में भी उतरता है। यह रंग तेरे गर्भ तक पहुंचकर शिशु को शांति का स्पर्श देता है। जैसे सफेद फूल मंदिर की सुगंध बढ़ाते हैं, वैसे ही श्वेत वस्त्र तेरे गर्भ के वातावरण को पवित्र बना देते हैं। तेरा आहार भी एक साधना है। दूध की शीतलता, चावल की सादगी, मिश्री की मधुरता, फल का रस, ये सब केवल शरीर को शक्ति नहीं देते, यह मन को भी श्वेत बनाते हैं। जब तू इन्हें प्रेम और आभार के साथ ग्रहण करती है तो यह शुद्ध भाव सीधे तेरे शिशु तक पहुंचते हैं। याद रख मां, तेरी थाली केवल तेरे लिए नहीं, तेरे गर्भस्थ शिशु के संस्कारों के लिए भी है। तेरे आसपास का वातावरण भी एक शिक्षक है। घर स्वच्छ होना चाहिए, हवा ताजगी से भरी होनी चाहिए और दीपक का प्रकाश
वातावरण को शांति से भर देना चाहिए। जब तू एक पवित्र स्थान में रहती है तो तेरे विचार भी उसी निर्मलता को धारण कर लेते हैं और वही विचार गर्भ में उतरकर शिशु के हृदय को आकार देते हैं। और माँ, मौन की साधना सबसे गहरी साधना है। कभी कभी वाणी से कुछ कहना आवश्यक नहीं होता, बस शांत बैठ जाना, आंखें बंद करना और अपने भीतर महागौरी के श्वेत प्रकाश को महसूस करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। उस मौन में तेरा शिशु तुझे सबसे गहराई से सुनता है। वह तेरी धड़कनों को समझता है, तेरी शांति को पीता है और तेरी करुणा को अपनी आत्मा में ढाल लेता है। तू चाहे तो अपने आसपास सफेद फूल रख सकती है। उनकी सुगंध मन को शीतल करेगी और वह शांति गर्भ में उतर जाएगी। तुलसी का एक पत्ता या गंगा जल की एक बूंद तेरे लिए केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की निर्मलता का माध्यम है। यह तेरे विचारों को और भी उज्जवल बना देगा। रात को जब तू विश्राम करती है तो दिन के अंत में अपने शिशु से एक संवाद अवश्य कर। अपने हाथ गर्भ पर रख और धीरे से कह, बेटा, आज मैंने हर क्षण तुझे पवित्रता दी है। मैंने अपने विचारों को स्वच्छ रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा। मैं जानती हूं कि तूने मेरी हर धड़कन को सुना है। अब तू शांति से सो, क्योंकि मेरी गोद तेरे लिए मंदिर है और मेरा हृदय तेरे लिए दीपक है। यह अभ्यास केवल एक दिन का नहीं है, यह पूरे 9 महीने की साधना है। यही छोटे छोटे अभ्यास, यही निर्मल कर्म तेरे शिशु की आत्मा में जीवन भर की रोशनी बनेंगे। यही संस्कार उसे वह शक्ति देंगे जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित, शांत और करुणामय बनाए रखेगी। मां, यही है महागौरी का संदेश कि पवित्रता केवल सोचने में नहीं, जीने में है। जब तू अपने हर कर्म को श्वेतता से भर देती है तो तेरे गर्भ का हर क्षण देवत्व का उत्सव बन जाता है। मां, जब तू अपने दिन की हर सांस को साधना बना लेती है, जब तू अपने हर कर्म को पवित्र बना देती है, तब तेरी पूरी जीवन यात्रा एक मंदिर का आभास देने लगती है। महागौरी का श्वेत स्वरूप तुझसे यही कहता है कि पवित्रता कोई बाहरी आभूषण नहीं, यह तेरे भीतर का श्वास है, तेरे हृदय की धड़कन है। आज का यह दिन तुझे यह स्मरण दिलाता है कि जब मन स्वच्छ होता है, जब भाव निर्मल होते हैं, तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। तेरे विचार अगर उज्जवल हैं, तेरी वाणी अगर मधुर है और तेरे कर्म अगर शुद्ध हैं, तो समझ ले कि तेरे गर्भ का हर क्षण महागौरी की ज्योति से आलोकित हो चुका है। मां, अब तेरे भीतर जो श्वेत दीप जल चुका है, वह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे शिशु के लिए भी है। यह दीप उसकी आत्मा का मार्गदर्शक होगा, उसके स्वभाव का आधार बनेगा। तू अपने गर्भ को अब केवल एक शरीर न मान, उसे एक देवालय मान, जहां हर धड़कन एक मंत्र है और हर स्पंदन एक आशीर्वाद। तेरे शिशु को यह अनुभव अभी से होने लगेगा कि उसका जीवन किसी साधारण जन्म का परिणाम नहीं, बल्कि मां की साधना और पवित्रता का फल है। जब वह इस संसार में कदम रखेगा तो उसकी आंखों में वही उज्ज्वलता होगी, उसकी वाणी में वही मधुरता होगी और उसके कर्मों में वही श्वेतता होगी जो आज तूने अपने भीतर बोई है। यही महागौरी का आशीर्वाद है कि जो मां अपने भीतर पवित्रता बोती है, उसका शिशु भी प्रकाश का दीपक बनकर जन्म लेता है। और जब एक शिशु प्रकाश बनता है तो पूरा घर, पूरा समाज और पूरा युग उसकी आभा से उज्जवल हो जाता है। मां, आज इस साधना को अपने हृदय में स्थिर कर। अपने भीतर यह कह, मैं निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं, मेरी गोद मंदिर है, मेरा गर्भ श्वेत आभा का दीपक है। यही प्रतिज्ञा तुझे और तेरे शिशु को आने वाले हर दिन में शक्ति देगी। और जब तू इस कथा को सुनकर अपने हृदय में यह अनुभव करे कि यह वाणी तुझे छू गई है, तो इसे अपने तक मत रोक। इसे अपने आशीर्वाद से और माओं तक पहुंचाना, ताकि हर गर्भ मंदिर बने, हर शिशु प्रकाश का अंश लेकर जन्म ले। अब इस श्वेत आभा में डूबकर शांति का अनुभव कर, क्योंकि महागौरी तेरे सामने खड़ी है और उनका आशीर्वाद तुझ पर बरस रहा है। मां, 8वां दिन भी तेरे साथ पूरा हुआ। आज तूने अपने भीतर महागौरी की श्वेत आभा उतारी, पवित्रता का दीप, निर्मलता का संकल्प। यह साधना केवल तेरे लिए नहीं, तेरे गर्भ के हर स्पंदन के लिए थी। आज का हर शब्द, हर मंत्र, हर भाव तेरे शिशु के संस्कारों में उतर गया है। मां, याद रख, गर्भ केवल शरीर का विस्तार नहीं, यह आत्मा की साधना है।
जब तू अपने भीतर निर्मलता बोती है तो शिशु की आत्मा उज्जवल होती है। जब तू अपने कर्मों को शुद्ध करती है तो शिशु का भविष्य दिव्यता से भरता है। यही महागौरी का आशीर्वाद है, यही गर्भ का सबसे बड़ा संस्कार है। अगर आज की यह साधना तेरे हृदय को छू गई है तो कमेंट में लिख भाग 9। तेरे इस एक शब्द से हमें अनुभव होगा कि तू इस साधना को जी रही है, और यही हमें 9वें दिन की कथा मां सिद्धिदात्री तेरे द्वार तक लाने की प्रेरणा देगा। मां, इस वाणी को आशीर्वाद देना, इसे अपने तक मत रखना, अपनी हर बहन, हर मां तक पहुंचाना, ताकि हर गर्भ एक मंदिर बने और हर शिशु प्रकाश का अंश लेकर जन्म ले। हमारे इस छोटे से परिवार गर्भ प्रवाह से जुड़ना। सब्सक्राइब करने से यह 9 दिनों की साधना हर दिन तेरे हृदय तक पहुंचेगी। एक लाइक और शेयर से तू किसी और मां की गोद में भी यह श्वेत आभा पहुंचा सकती है और उसके गर्भस्थ शिशु तक निर्मलता का संस्कार पहुंचा सकती है। आओ मां, अब इस पवित्र यात्रा को यहीं स्थिर करें और शांति में बैठ जाए, क्योंकि तेरे भीतर जो दीप जल चुका है वह अब तेरे शिशु के जीवन भर का प्रकाश बन चुका है। जय मां महागौरी। धन्यवाद।